नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। ये बच्चों, आप अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9th प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप लोग को सिलेबस बता देना चाहता हूँ। देखिए, सिलेबस जो आप लोग के आने वाला है एग्ज़ाम में वो हिंदी आने वाला है। हिंदी के 15 क्वेश्चन आने वाला है 15 नंबर के। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 नंबर के, ठीक है। सामान्य विज्ञान के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं 35 अंक के। उसी प्रकार गणित के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और 35 नंबर के आने वाले बच्चे। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th की प्रवेश परीक्षा के लिए, या जो बच्चे एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा बच्चों, इसी में से ही आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, पहला है कि ताप का एसआई मात्रक है। तो आप लोग बच्चों बताएं इस पे कौन सा है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, कैलोरी। तो इसमें ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा बच्चों केल्विन। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखें बच्चों, मैं लाइव क्लास करने वाला था, तो लाइव क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मैं नहीं कर पाया। तो लाइव क्लास आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है, चाहे शाम को 7 बजे या सुबह में मिलेगा। तो आप लोग को भी बच्चों लाइव क्लास मिलेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है जो चीज़ें लाइव क्लास में नहीं हो पाया सुबह, मैं इस क्लास में करवा दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ सदिश है। तो सदिश राशियाँ वही राशियाँ होती हैं जिसपे परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें संवेग, त्वरण बल, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ये ए बी सी जो तीनों ऑप्शन में दिया गया है, ये सभी बच्चों सदिश राशियाँ हैं, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अदिश हैं। तो यहाँ पर हैं समय, चाल, द्रव्यमान, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन, घनत्व, कार्य। तो इसमें जो सभी ये तीनों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, सभी अदिश राशियाँ हैं, अर्थात यहाँ पर भी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। तो शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता, इसके पीछे कारण ये है कि शरीर में हिपेरिन उपस्थित रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिपेरिन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक ऑप्शन ए में है जूल, बी में है केल्विन, सी में कैलोरी और डी में हार्स पावर। तो कार्य का एसआई मात्रक है जूल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, अर्थात यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे ऑप्शन में देखेंगे, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है द्वितीय नियम से, ठीक है। तो द्वितीय नियम क्या है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। अगला देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है। ऑप्शन ए में है घटता है, बी में बढ़ता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में उपरोक्त सभी। तो बच्चों क्या होता है, ऊपर जाने पर दाब घटता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिख रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही ऑप्शन सही है बच्चों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब ज़्यादा होता है जिसके वजह से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और उसमें खाना जल्दी पक जाता है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, पृथ्वी के तल का पलायन वेग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 6.4 × 10⁶ मीटर, और यहाँ दिया है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग जो है वो 11.2
किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला देखिए, पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशकत्व, उत्क्षेप। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों बी, पृष्ठ तनाव। अगला देखिए, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया है गुर्दे की बीमारी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हृदय की कमजोरी के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल, तो जब लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी यहाँ पर बच्चों तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि से है, ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो है वो बच्चों है अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर में देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, इन तीनों में? तो ऑप्शन है सिर्फ ठोस में की जा सकती है बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, अनुदैर्घ्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? पहले कौन था बच्चों? अनुप्रस्थ तरंगें। तो अनुप्रस्थ तरंगें जो है सिर्फ ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो ऑप्शन ए में है ठोस, बी में है द्रव, सी में गैस और डी में है इन तीनों में। तो बच्चों अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं इन तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में है, कह रहा है कि आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक बच्चों हर्ट्ज होता है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? अम्ल वर्षा का कारण यहाँ पर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर 18 में दिया गया है CO2 + CO और बी में CO + N2O और SO2 + NO2, CO + SO2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच्चों है SO2 + NO2, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ देख सकते हैं अतिचारण, वनोन्मूलन, भूस्खलन, ये सभी। तो मृदा अपरदन का ये सभी कारण हैं, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुष्क वायु में ध्वनि की चाल है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6400 किलोमीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड और है ऑप्शन में 764 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर बच्चों ये सी वाला ऑप्शन सही है, 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य तो अधिक होता है। ठीक है, तो स्त्रियों की ध्वनि का तारतम्य जो है वो अधिक होता है, इसलिए उनकी ध्वनि पतली होती है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखें, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो 25 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बी 17 मीटर। अगला देखें, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक अधिक है? एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गामा किरणें की जो वेधन क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखें, लिखा है किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान समान होते हैं। ठीक है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने लायक भी है। ठीक है, तो किस तापमान पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट के तापमापियों के मान समान होते हैं? तो ये यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन दिया गया है
39°C, -40°C, -49°C और ये है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो ये बच्चों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। -40°C पर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का तापमान समान होता है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक सेल्सियस ऑप्शन में दिया गया है, बी में है फ़ारेनहाइट, सी में है जूल और डी में है वाट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों जूल है। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीएनजी, इनमें से कोई नहीं। बच्चों सीएनजी जो है वो वायु प्रदूषण नहीं करती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है गाय, बकरी, चूहा, ये सभी। तो ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बर्फ, बालू, पानी, लोहा। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, न्यूनतम ताप संभव है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है -373°C, -273°C और -171°C और 0°C। तो न्यूनतम ताप संभव है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, -273°C। आगे देखिए, भूमि के संरक्षण के निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है बच्चों, ऑप्शन दिया है कंटूर खेती, वनीकरण, पट्टीदार खेती, ये सभी। तो भूमि संरक्षण के लिए बच्चों ये सभी विधि अपनाई जा सकती है, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है, नहीं होती है। तो क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा बच्चों अधिक होती है, ठीक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है चालन, संवहन, विकिरण, उपरोक्त तीनों विधियों से। तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है विकिरण विधि से, ठीक है, अर्थात यहाँ पर बच्चों जो सही है ऑप्शन वो सी सही है। प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ए एवं सी दोनों। तो ये बच्चों अनुप्रस्थ तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं सी दोनों। आगे देखिए, किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है लाल, आसमानी, पीला, बैंगनी। तो यहाँ पर लाल जो है किस माध्यम से प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो लाल। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी, लाल, पीला, आसमानी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बैंगनी, ठीक है। बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश भेद, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतलावल दर्पण, उभयोत्तल दर्पण। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो अवतल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसको सभी बच्चे जानते होंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं?
प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरण के, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो बैगनी रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, नीला, हरा, इन तीनों को, तो इन तीनों को प्राथमिक रंग कहा जाता है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कार्निया पर, प्यूपिल पर, रेटिना पर, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है रेटिना पर, अर्थात यहाँ पर 44 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है उत्तल, अवतल, समतल, उसके बाद दिया है बेलनाकार। तो निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और बाईफोकल। तो इसमें ध्यान रखना है कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जर्मेनियम, सी में ऑप्शन आयरन, ए एवं बी दोनों। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों अर्धचालक हैं। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे रदरफोर्ड, आवोगाद्रो, मेंडलीव, डाल्टन। तो पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, ये थे डाल्टन। ठीक है, आगे देखिए, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है यौगिक, अणु, परमाणु, तत्व। तो ये कहलाता है परमाणु। ठीक है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं बच्चों, अगला है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया नॉर्मन बोरलॉग, केपी माहेश्वरी, टैंसले, केसी मेहता। तो ये इन्होंने टैंसले ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने, हेनरी बेकुरल ने। तो रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम हेनरी बेकुरल ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कपूर को निम्न विधि से शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, क्रिस्टलन। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। अगला देखिए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की कुल संख्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। तो ऑप्शन इसमें सही है परमाणु क्रमांक, सी वाला। आगे देखिए, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। तो इसमें ऑप्शन है 2.24 लीटर, 0.224 लीटर, 224 लीटर, और ये डी है 22.4 लीटर। तो ये डी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला देखिए, रेडियम की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकुरल। तो ए एंड बी दोनों ने, अर्थात यहाँ पर रॉबर्ट पियरे एंड मैडम क्यूरी ने दोनों ने की थी। निम्न में सर्वाधिक विलायक है? तो जल है, अल्कोहल है, ईथर है, नेपथा। तो जल यहाँ पर सर्वाधिक विलायक हो जाएगा। अगला देखिए, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया कर देता है? तो अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 7 होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ड्यूटेरियम में होता है एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 1 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बच्चों,
वो है एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, लिख रहा है कि सबसे हल्का तत्व है, तो ऑप्शन इसमें है हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो यहाँ पर सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वायु है मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। तो वायु जो है बच्चों वो मिश्रण है, अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बच्चों, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने, मेंडल ने। तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मेंडलीफ ने किया था, ठीक है बच्चों। अगला देखिए है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑप्शन में फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो यहाँ पर बच्चों फ्लोरीन जो है वो सबसे ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु क्रमांक है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे भारी तत्व है, तो ऑप्शन में दिया गया है इसमें स्ट्रांसियम, ऑस्मियम, प्लूटोनियम, लिथियम। तो सबसे भारी तत्व जो है वो ऑस्मियम है, अर्थात यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, एल्युमिनियम, लोहा, सोना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लोहा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का है बच्चों, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है कि निम्न में से कौन एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो ऑप्शन में है पीतल, जर्मन सिल्वर, सी में है कांसा और डी में है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी मैग्नीशियम। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ऑप्शन में दिया गया जस्ता एवं तांबा, बी में है पीतल, तांबा एवं निकिल, सी में तांबा, जस्ता एवं अल्मोनियम और डी में है तांबा, जस्ता एवं निकिल। तो जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जस्ता एवं निकिल का मिश्रण है, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन में है तांबा प्लस निकिल, तांबा प्लस स्ट्रांसियम, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस एल्युमिनियम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है यहाँ पर कि एल्युमिनियम का निम्न में से किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? तो ऑप्शन में है बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, ये सभी। तो यहाँ पर बच्चों ये सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, पिच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों वो है कोरंडम, यूरेनियम, क्रोमियम, मिलेराइट। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यूरेनियम, ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा यूरेनियम। अगला देखिए, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बच्चों, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट, उपरोक्त सभी। तो जल में अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो यह है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबे से, टिन से, तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, लोहे एवं पीतल की मिश्र धातु से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो होता है तांबा एवं टिन की मिश्र धातु से, ठीक है, बना होता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? ट्रांसफार्मर बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वो दिया गया है कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित होता है। तो उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन।
घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घरों में फ्यूज तार जो होते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण ये समांतर क्रम में लगे होते हैं, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नरम लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस्पात। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है बच्चों, ऑप्शन दिया गया है ओम, और बी में है न्यूटन, सी में फैराडे और डी में है वोल्टा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैराडे। ठीक है। अगला देखो, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तर दक्षिण में, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? रासायनिक अपक्रिया पर, नाभिकीय संलयन पर, परमाणुओं की आपसी टक्कर पर, नाभिकीय विखंडन पर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है बच्चों। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये है भारी जल, CFC, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भारी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल को प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है बच्चों बोरिक एसिड, कैडमियम छड़, भारी जल, CFC। तो यहाँ पर ये कैडमियम छड़ ये करेक्ट ऑप्शन है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है? तो यह है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वर्ण विक्षेपण, विकिरण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बच्चों नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों यहाँ पर नाभिकीय संलयन है, गलत एक हो गया बच्चों, नाभिकीय संलयन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट है। एक मिनट, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्य बना हुआ है हाइड्रोजन से, हीलियम से, कार्बन से, ए और बी दोनों से। तो सूर्य बना हुआ है बच्चों यहाँ पर ए और बी दोनों, अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से बना हुआ है। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, फर्मी, ऑटो-हान। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों फर्मी ने बनाया था। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है? तो हाइग्रोमीटर है बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक मिनट बच्चों, विद्युत धारा को मापने की विद्युत धारा को, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र जो है वो अमीटर है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ में फ्यूज कार्य करता है? विद्युत धारा को कम करने या ज़्यादा विद्युत परिपथ की रक्षा, विभवांतर का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो विद्युत परिपथ में जो फ्यूज कार्य करता है वो बच्चों जो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है, लिख रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है, सी ऑप्शन सही है। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? थकान के कारण, गति बढ़ने का, अस्थायित्व बनाने के कारण, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ 96 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। अगला देखें, धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? तो ऑप्शन में है बच्चों सोडियम, अमोनियम, जिंक, मॉलिब्डेनम। तो ये जिंक की कमी से होता है बच्चों धान में खैरा रोग। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ़ के पिघल जाने पर पानी का तल
बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा तो बच्चों अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टर्बो, गियर। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो ये होती है बच्चों हाइड्रोलिक, अर्थात यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, सेंट्रोसोम। तो ये बी ऑप्शन सही हो, लाइसोसोम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।